झारखंड में इस बार मानसून की चाल थोड़ी धीमी पड़ने वाली है और इस बार गर्मी काफी ज्यादा सताने वाली है क्योंकि अप्रैल का महीना फिलहाल चल रहा है और इस बार कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। मई का महीना अभी फिलहाल बाकी है जिसमें और भी धूप सताने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विस्तार से इस खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। चूंकि इतनी धूप पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि इतना तो स्पष्ट हो चुका होगा कि इस साल गर्मी काफी ज्यादा सताने वाली है और धूप से चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट जारी की गई है, दिल्ली की ओर से जारी किए गए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में इस बार पूरे देश में मानसून कमजोर बताया गया है और साथ साथ झारखंड में भी इस बार मानसून की मार थोड़ी कम पड़ने वाली है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ये और भी चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। 2024 और 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं तो बारिश बहुत अच्छी हुई थी, मानसून काफी बढ़िया था और इस बीच अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल मानसून कम होने वाला है। पिछले साल कई जगहों पर अलर्ट भी जारी करना पड़ गया था और कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इस साल शायद ये देखने को नहीं मिलेगा और इस साल उमस से, गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल की हम अगर बात कर लेते हैं तो जिस तरह की तस्वीरें हाल के दिनों में नजर आ रही है, इसके वजह से अप्रैल के महीने में ही स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन करना पड़ गया है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा 12 बजे तक सभी क्लासेस के बच्चों को छुट्टी दे जाने के लिए अभी फिलहाल निर्देश दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच लोगों को अपनी सेहत का भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ साथ अगर हम बात करें तो इस साल को अल नीनो ईयर के तौर पर जाना जाएगा। अल नीनो ईयर में होता यह है कि इस बार धूप की मार ज्यादा पड़ने वाली है और बारिश कम होने वाली है। लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी सेहत की भी और खुद की भी। अभी एक पूर्वानुमान जारी जरूर किया गया है, लेकिन मई के अंत तक एक और पूर्वानुमान जारी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि अगर बंगाल की खाड़ी में कोई भी हलचल होती है तो क्या झारखंड में राहत मिलेगी या फिर स्थिति इसी तरह से बनी हुई रहेगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी का पड़ोसी राज्य होना झारखंड के लिए एक वरदान की तरह है और वहां पर कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर बनता है तो उसका असर झारखंड पर साफ देखने को मिलेगा। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है और इस गर्मी के मौसम में आप खुद का ध्यान किस तरह से रख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।